डेबिट साइड और एक पार्ट है आपका क्रेडिट साइड। तो आपका जो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड वाला है ये आपका डेबिट है और ये जो राइट हैंड साइड वाला है ये आपका क्रेडिट है। ठीक है, तो यहाँ पे जिसका अकाउंट आप बना रहे हैं, ठीक है, सबका बनाना है, तो जिसका अकाउंट बना रहे हैं ऊपर आप परफॉर्मेंस क्या करेंगे, अगर परचेज बना रहे हैं परचेज अकाउंट या परचेज अकाउंट लिख लीजिएगा। देखिए परचेज बुक अलग होता है, परचेज अकाउंट अलग होता है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। बुक आपकी ओपनिंग एंट्री है, अकाउंट आपका सेकेंडरी है। ठीक है, प्रिंसिपल बुक है, ये वो ओपनिंग बुक था, ये आपका प्रिंसिपल बुक है। अब इसमें डेबिट में डेट पर्टिकुलर जेएफ है, यहाँ याद रखिए जनरल एंट्री में क्या लिखते थे आप लोग, एलएफ लिखते थे, यहाँ आपका जेएफ है, फिर अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर जेएफ, फिर अमाउंट। ठीक है, तो 4 इधर कॉलम, 4 आपका इधर कॉलम, टोटल आपका कितना हो गया, 8 कॉलम हो गया। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अकाउंट बनाएंगे तो उसकी शुरुआत कहां से होगा। सपोज दैट किसी का ओपनिंग बैलेंस दिया हो, ठीक है, अगर आपको एंट्री में ओपनिंग, जैसे आप जनरल एंट्री में ओपनिंग बैलेंस वाला क्वेश्चन किए हुए हैं, तो ओपनिंग बैलेंस को आप क्या लिखते हैं, टू बैलेंस बीडी लिखते हैं, ब्रॉट डाउन। तो किसका डेबिट से स्टार्ट होगा, किसका क्रेडिट से स्टार्ट होगा। तो हमेशा याद रखिएगा जितने एसेट्स हैं, ठीक है, जितने भी एसेट्स हैं प्लस जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने भी एसेट्स हैं और जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसका बैलेंस आपका डेबिट बैलेंस होता है, और जितने भी एक्सपेंस हैं और जितने भी लायबिलिटीज हैं उसका आपका क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट होता है। इसको एकदम रट लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए। बहुत बच्चे कंफ्यूजन करते हैं, जैसे बिल्डिंग अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंस है, तो वो लोग स्टार्ट कर देते हैं क्रेडिट से। ठीक है, कंफ्यूजन तक किधर से स्टार्ट करना है, गड़बड़ी में वो लोग क्रेडिट से स्टार्ट कर देते हैं, तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है। और बस जिसका भी अकाउंट, जैसे बिल्डिंग अकाउंट बना है तो एसेट्स अकाउंट है, अगर उसका ओपनिंग बैलेंस है तो यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस, सॉरी क्लोजिंग बैलेंस तो सीडी में आता है। उसी तरीके से आपका जो है, अगर आपका जो क्रेडिटर्स का आपका बना रहे हैं तो क्रेडिटर्स का आपका किधर से स्टार्ट होगा, इधर से होगा। डेब्टर्स का आपका इधर से होगा, क्योंकि डेब्टर्स आपके एसेट्स होते हैं, क्रेडिटर्स आपके लायबिलिटी होते हैं। ठीक है, अब ये तो था अकाउंट्स इस तरह से बनाना है आपको। होता क्या कि जब सारा आप लिख लेंगे, जैसे सपोज परचेज एक ही बार तो किए नहीं होंगे, कई बार किए होंगे, तो परचेज जैसे कैश में, क्रेडिट में, ये सारा इधर आएगा, इधर टोटल करेंगे। ठीक है, टोटल करने के बाद फिर इधर जो है जिधर में आवा दोनों साइड बैलेंसिंग करके ये निकाल देंगे बाय बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी, अगर बैलेंस इधर आता है तो इधर बैलेंस, अगर इधर आ गया तो टू बैलेंस सीडी हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो बहुत आसान है, कोई टिपिकल नहीं है। बस आपको जो है अब क्या करेंगे, आप देखिए क्योंकि होता क्या है कि आपको जो इंटरव्यू कराना और एक अकाउंट कराना भी है, तो बोर्ड पे उतना पॉसिबल है। आपके बुक्स में जो एग्जांपल्स दे रखे हैं मैं उसी के थ्रू आपको समझाऊंगा, क्योंकि बहुत आसान है, कुछ करना है नहीं, और आप उसी के हिसाब से सीख के जो है अगला क्वेश्चन आप करेंगे। इसका एक क्वेश्चन हाफ ईयरली में आता ही आता है और लगभग 16 नंबर का आता है। ठीक है, और क्यों ये 16 नंबर का आता है, क्योंकि आपको इसमें लेजर भी, सॉरी जनरल एंट्री भी पास करना होता है, अकाउंट भी बनाना होता है और ट्रायल बैलेंस भी बनाना होता है। तो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन लगभग 5 से 6 करने में जाता है, तो इसलिए जो है ये जो है आपके 16 नंबर का होता है, और इसे हाफ ईयरली में आता है, फाइनल में ये आप चैप्टर आपका नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए पेज आप जो है अपना बुक निकाल लीजिए, बुक पे आइए, चैप्टर नंबर 13, पेज नंबर 13.4 पे आइए, पेज नंबर 13.4 पे आइए, और इसमें देखिए रूल्स ऑफ पोस्टिंग दिया हुआ है, तो इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। तो आइए पोस्टिंग की बात करें। पोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर एंट्री फ्रॉम जर्नल टू सब्सिडरी बुक टू द लेजर। ठीक है, या तो जर्नल या सब्सिडरी बुक से हम किसमें ट्रांसफर करते हैं, लेजर में। ये काम क्या है, पोस्टिंग करना, ऐसा काम होता है। पोस्टिंग कहां से, अगर आपने जब एंट्री पास की तो जनरल एंट्री से लेजर में पोस्टिंग करेगा, अगर आपने सब्सिडरी बुक प्रिपेयर कर रखा है तो सब्सिडरी बुक से लेजर में पोस्टिंग किया जाएगा। The following rules should be observed while posting entry in the ledger। कुछ रूल्स हैं, उसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे। पहला रूल क्या है, all transactions relating to an account should be entered at one place। जितने भी अकाउंट हैं, ठीक है, जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं
और वो एक ही अकाउंट से रिलेट कर रहे हैं, तो सिर्फ वो क्या होगा, एक ही प्लेस पे लिखा जाएगा। जैसे परचेज वाला बताया था मैं आपको, जितने भी परचेज हुए, अब मान के चलो 5 लाख परचेज हुआ तो 5 लाख परचेज अकाउंट नहीं बनेगा, वो सभी एक ही के अंदर बनेगा। क्लियर हो गया, एक ही बात बन रहा है। In other words, two separate accounts should not be open for posting transaction relating to the same account. एक ही अकाउंट, एक ही ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन के लिए आप अलग अलग अकाउंट ओपन नहीं करिए। ये नहीं कि परचेज को 2 बार 3 बार 4 बार ओपन नहीं, एक बार परचेज यूज हो गया, एक बार ओपन हो गया, एक बार का सारा परचेज उसी में रिकॉर्ड, कैश का भी उसी में होगा, सेल्स का भी उसी तरीके से किया जाएगा। यानी कुल मिला जुला के एक मतलब कि एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, मतलब एक पर्टिकुलर जो है आपका ट्रांजैक्शन जो रिलेट करेगा एक अकाउंट से, वो एक ही बार ओपन होगा। फिर दूसरा देखिए, द वर्ड टू इज यूज्ड फॉर द अकाउंट व्हिच अपीयर ऑन द डेबिट साइड। जब भी आप डेबिट पे लिखेंगे तो टू के साथ लिखेंगे, ठीक है, और जब क्रेडिट पे लिखेंगे तो बाई के साथ लिखेंगे। क्लियर। अब फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट, इफ एन अकाउंट हैज बीन डेबिटेड इन द जर्नल एंट्री, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई अकाउंट डेबिट है जर्नल एंट्री में, द पोस्टिंग इन द लेजर शुड बी मेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ सच अकाउंट। परचेज डेबिट में होता है तो वो डेबिट पे लिखेंगे, किसके वजह से, टू कैश, ठीक है, तो परचेज का जो डेबिट हो रहा है वो डेबिट में, जो क्रेडिट हो रहा है वो क्रेडिट में। आप अगर भूल भी जाते हो तो एंट्री करके देखिए, एंट्री में आप देखिएगा वो डेबिट पे आया या क्रेडिट पे आया। अगर डेबिट पे आया तो उसका अकाउंट डेबिट साइड लिखेंगे, जिसकी वजह से डेबिट हुआ उसके साथ, और क्रेडिट पे है तो क्रेडिट साइड। चौथा पॉइंट देखिए, if an account has been created in the journal entry, the posting in the ledger should also made on the credit side of the such account in the particular column. Name of the other account which has been debited in the journal entry should be written on the reference. अब देखिए, जो डेबिट पे है उसका आप डेबिट पे कर रहे हो, लेकिन आप नाम किसका लिखोगे, जो उसके साथ क्रेडिट में है उसका आप रेफरेंस लोगे। उसी तरीके से अगर आप क्रेडिट पे लिख रहे हो तो जो उसके साथ डेबिट में है उसका रेफरेंस लेके आप डेबिट, जैसे परचेज में था तो परचेज को डेबिट कर रहे हैं, किससे, क्रेडिट। नीचे क्रेडिट में क्या था, कैश था, रेफरेंस किसका, टू कैश, जितने का परचेज होगा वो अमाउंट यहां पे शो कर दिया जाएगा। फिर पांचवा, सिमिलर अकाउंट which has been posted on the debit side of an account should also be posted on the credit side of the other account. ध्यान दीजिएगा, अगर परचेज का ट्रांजैक्शन आप बना रहे हो तो अगर कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उतना ही अमाउंट से दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। जैसे परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है 10,000 से, तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा कितने से, 10,000 से। क्लियर हुआ। उसके बाद छठा पॉइंट, इट नॉट नेसेसरी टू राइट द वर्ड अकाउंट आफ्टर द पर्सनल अकाउंट। अगर आप पर्सनल अकाउंट बना रहे हो, पर्सनल अकाउंट का मतलब हो गया आपका जैसे मोहन का, शोभन का, किसी कंपनी के नाम का अकाउंट, तो वहां उसके आगे AC लिखना जरूरी है। जैसे परचेज के आगे क्या लिखेंगे, कैश है, कैश का मतलब ये अकाउंट इस तरह लिखते हैं ना, तो टू अगर मोहन है तो उसके आगे ये अकाउंट लिखना जरूरी नहीं है। अगर आप लिख देते हैं तो ये गलत भी नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़े, एग्जांपल में देखिए दिया है ना, ऑन 1 अप्रैल 2017 सोल्ड गुड फॉर कैश 20,000 बाद जनरल एंट्री पोस्ट इनटू द लेजर। तो कैश टू सेल्स एंट्री हो गई। अब कैश अकाउंट बनेगा इसमें, और दूसरा कौन सा अकाउंट बनेगा, सेल्स बनेगा, क्योंकि कैश यूज हुआ है और सेल्स यूज हुआ है। तो कैश अकाउंट को देखिए, कैश डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, सेल्स। तो देखो डेबिट पे किया गया टू सेल्स 20,000, ठीक है। कैश को डेबिट किया गया, रेफरेंस किसका लिया गया, सेल्स का। उसी तरीके से सेल्स अकाउंट देखिए, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ था तो यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं किसके रेफरेंस से, कैश, बाय कैश 20,000। इसी तरीके से हमको करना है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखिए, ठीक है। इलस्ट्रेशन 1 में जनरेटरी आप लोग पहले ही कर चुके हो, जनरेटरी इसकी भी दी गई है, जैसे सीआर राम सन्स लिमिटेड बिजनेस विद कैश, उसी तरीके से सारे कैश है। अब इसकी एंट्री देखिए, क्वेश्चन तो आप बड़ी क्वेश्चन आपके सामने है, उसको तो देख लेंगे। एंट्री भी आपको, एंट्री तक तो आप लोग कर चुके हो, आपको क्लियर भी है कि जनरल एंट्री आप पढ़ चुके हो, ठीक है। मेरा एम है आपको लेजर सिखाना, ठीक है। तो आप देखिए सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में आप सारे जनरल एंट्री देख लीजिए, ठीक है। एक एक जनरल एंट्री चेक कर लीजिए, क्या कोई भी जनरल एंट्री सभी सही है, कोई किसी को डाउट है नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए, पहले एंट्री का जो सॉल्यूशन है कैश टू कैपिटल, दूसरे में फर्नीचर टू कैश, फिर परचेज टू कैश, फिर परचेज टू विशाल ट्रेडिंग टू मोहन गारमेंट, तो विशाल ट्रेडिंग टू परचेज। तो जिस ऊपर से आप स्टार्ट करेंगे
सबसे पहले कैश है तो सबसे पहले क्या बनेगा, कैश अकाउंट बनेगा। जब सारा कैश अकाउंट आप प्रिपेयर कर लेंगे, मतलब बना लेंगे, तो उसके बाद फिर कैपिटल बनेगा, फिर फर्नीचर बनेगा, फिर चौथे में आपका कैश मिलेगा। क्या कैश फिर बनेगा? नहीं, आप कैश जो है एक बार ऊपर लिख चुके हो तो दोबारा अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार में एक ही कैश अकाउंट बनेगा, 4 बार कैश अकाउंट नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैश अकाउंट प्रिपेयर कैसे हुआ। तो पेज नंबर 13.7 पे आइए, देखिए लेजर ऑफ सीआर राम एंड सन्स इस तरह से लिखेंगे और ये कैश अकाउंट लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले कैश क्या हुआ है, पहला जो एंट्री है देखिए डेट दिया हुआ है, डेबिट हो रहा है किससे, कैपिटल में। तो देखो लिखा है 2017 अप्रैल 1 टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख, ठीक है आपको। फिर उसके बाद आपको खोजना है कैश कहां यूज हुआ है। सेकंड एंट्री में भी कैश यूज हुआ है 3 तारीख वाले में, और कैश कहां डेबिट है, क्रेडिट है तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट पे लिखेंगे। देखिए दिखा बाय फर्नीचर 20,000, देखिए आपको। फिर उसके बाद 8 तारीख की एंट्री में कैश नहीं यूज हुआ, छोड़ देंगे। 10 में भी नहीं, 14 तारीख में कैश यूज हुआ है। 14 तारीख में देखिए एंट्री क्या है, विशाल ट्रेडिंग कंपनी टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। तो कैश यहाँ पे क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है, कितने से, 19,000 से। तो देखिए 14 तारीख को लिखा है बाय विशाल ट्रेडिंग कंपनी 19,000। ध्यान दीजिएगा, कैश के सामने जितना लिखा हुआ वो लिखेंगे, ये नहीं कि विशाल के सामने वाला अमाउंट लिख देंगे, नहीं, आप कैश अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं तो एंट्री में जितना कैश अकाउंट क्रेडिट है वही अमाउंट यहाँ पे आएगा। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद देखिए कैश कहां यूज हुआ है, 15 तारीख को कैश डेबिट हो रहा है, तो देखो टू सेल्स 40,000। सॉल्यूशन में देखिए पेज नंबर 13.7 पे, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर 18 में नहीं, 20 तारीख को यूज हुआ है ड्राइंग टू कैश टू परचेज, कैश के साथ 10,000, तो बाय ड्राइंग देखो 10,000 लिया हुआ क्रेडिट साइड। अगर कैश क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड, अगर डेबिट में है तो डेबिट साइड। फिर उसके बाद 21 तारीख को मोहन गारमेंट की वजह से भी क्रेडिट हुआ है, तो देखो बाय मोहन गारमेंट कितना 7,800। फिर उसके बाद 22 तारीख को कैश डेबिट हुआ है, किसके वजह से, हीरो लिमिटेड की वजह से, तो टू हीरो लिमिटेड कैश का कितना है 8850 है, तो वो अमाउंट आएगा, हीरो के आगे वाला 9,000 मत लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद कैश टू सेल्स दिया हुआ है 12,000, देखो टू सेल्स 25 तारीख को 12,000 दिखाया गया है। उसके बाद लास्ट वाले एंट्री में रेंट सैलरी टू कैश, तो बाय रेंट और बाय सैलरी दोनों के वजह से वो क्रेडिट हो रहा है, तो रेंट की वजह से 2,000, सैलरी की वजह से 4,000। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस नहीं किया हुआ, बैलेंसिंग के लिए अगले पेज पे दिया हुआ, देखिए पेज नंबर 13.11 पे आइए, आ गया 13.11 पे देखिए, यहाँ पे पूरा किया हुआ, वहां पे आधा अधूरा किया हुआ, वहां पे बैलेंसिंग नहीं किया था। यहाँ पे देखिए सब कुछ वही है, सॉल्यूशन वही है। अब यहाँ पे क्या किया है कि देखिए टोटल कर दिया, तो कैश अकाउंट का टोटल किया, डेबिट साइड था 2,60,850, इधर भी 2,60,850 से कम था, लेकिन जो ज्यादा होता वो लिखते हैं। और बैलेंस कितना बच गया 1,48,050, तो कैश बैलेंस आपके पास इतना बचा इस मंथ के अंत में, और फिर यही अगले महीने के लिए ट्रांसफर हो जाएगा टू बैलेंस बीडी 1,48,050। इसी तरीके से सारे अकाउंट को बनाना है और सबका बैलेंस आपको निकालना है। क्यों बैलेंस क्यों निकालना है, क्योंकि विदाउट बैलेंस आप ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते। ठीक है, जिस तरीके से कैश बना है उसी तरीके से क्या बनेगा। उसके बाद देखिए कैपिटल अकाउंट, आइए पेज नंबर 13.7 पे फिर से, तो कैपिटल अकाउंट में देखिए सिर्फ कैपिटल एक ही बार यूज हुआ है, तो भले एक ही बार यूज किया है, लेकिन फॉर्मेट उतना ही बनेगा जितना आप बाकी अकाउंट में बना रहे थे। सबसे लंबा आपका किसी के भी ग्रुप में आप रिकॉर्ड करो, कैश की जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शंस ज्यादा होते हैं, बाकी आपको छोटे छोटे मिलेंगे। तो कैपिटल में देखिए कैपिटल क्रेडिट था, किसकी वजह से, कैश की वजह से, तो बाय कैश देखो लिखा हुआ है 2 लाख, और उसी का बैलेंसिंग कर देंगे। बैलेंसिंग के लिए देखिए नेक्स्ट फॉर्मेट में दिया हुआ है, लाख आएगा, इसलिए इसका नहीं बताया गया। ठीक है, तो इसका जो बैलेंस कितना रहेगा, इसका भी जो है इसका क्रेडिट वाला ज्यादा है, दोनों साइड 2-2 लाख लिखेंगे, और टू बैलेंस सीडी आ जाएगा 2 लाख। फिर फर्नीचर भी एक ही बार यूज हुआ है, तो फर्नीचर आपका डेबिट हो रहा है, तो टू कैश 20,000, इसका क्रेडिट साइड बाई बैलेंस सीडी 20,000 आ जाएगा। फिर परचेज अकाउंट उसी तरीके से बन जाएगा, परचेज अकाउंट देखिए कई बार यूज हुआ है, तो
टू कैश परचेज देखो कब किया 5 तारीख को 50,000 का। फिर विशाल ट्रेडर्स से उधार में खरीदा गया था, फिर मोहन गारमेंट से 25,000 और 16,000 का। फिर उसके बाद परचेज और कहीं है परचेज देखो क्रेडिट हो रहा है 20 तारीख को ड्राइंग की वजह से, तो बाय ड्राइंग 4,000 क्रेडिट हो गया। ठीक है, बस उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका बैलेंस निकाल देंगे, इसका क्रेडिट बैलेंस आएगा बाय बैलेंस शीट। उसी तरीके से फिर आपका जो है फर्नीचर बन गया, कैश बन परचेज बन गया, कैश बन चुका है। फिर 8 तारीख फिर परचेज है, फिर उसके बाद विशाल ट्रेडिंग अकाउंट देखो बनाया गया है। फिर मोहन का फिर परचेज रिटर्न डिस्काउंट रिसीव अकाउंट का भी बना है, सेल्स हीरो लिमिटेड ड्राइंग डिस्काउंट पवन रेंट एंड सैलरी अकाउंट। ठीक है, इसी पैटर्न पे बनाना है। तो जनरल एंट्री आपको आता ही आता है, तो सबसे पहले आपको जो ट्रांजैक्शन दे रखा होगा क्वेश्चन देखो इलस्ट्रेशन वाली तरफ से आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, इसी के बेस पे सबसे पहले आप जनरल एंट्री करेंगे और एक एक को उठा के जिस तरीके से मैंने अभी एक्सप्लेन किया है उस तरीके से आप क्या करेंगे, सबका लेजर प्रिपेयर करेंगे और फॉर्मेट क्या होगा, सेम यही फॉर्मेट होगा। ठीक है, और बैलेंस शीट भी किसी तरीके से आपको निकालना है। देखो इसको बोर्ड पे बताने का रीजन यही था क्योंकि इसमें सब सारा अकाउंट बनाना पॉसिबल नहीं था बोर्ड पे, क्योंकि मैं लिखता फिर मिटाता फिर लिखता फिर मिटाता, उससे क्या होता कि मैं सबका याद रखना भी मुश्किल था। तो इसलिए आपको ये जो इलस्ट्रेशन के थ्रू मुझे समझाना पड़ा और इजी है, टिपिकल है नहीं, आराम से आप लोग बना लेंगे। तो आप जो है इससे रिलेटेड जो भी 2-3 क्वेश्चंस हैं वो आप कर लेंगे और इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ओके, थैंक यू।